नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप कोच, एनएलपी कोच, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आप सभी लोग यह भी जानते हैं या आप सभी लोगों ने सुना होगा कि शरीर ईश्वर का, परमात्मा का मंदिर है। इस पंचभूतों से मिलकर के बने शरीर के भीतर ईश्वर निवास करता है, हमारा परमात्मा निवास करता है। लेकिन दोस्तों, हमारा अनुभव तो कुछ और ही कहता है। हमारा अनुभव तो ये कहता है कि यह शरीर रोगों का घर है। हमारे शरीर में तो कई तरह की बीमारियां हैं, दर्द है। यह कैसा ईश्वर का मंदिर? ईश्वर को छोड़ करके और सभी कुछ, सारी नेगेटिविटी हमारे पास है। बस ईश्वर ही नहीं है इस मंदिर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ में एक चीज़ जो शुरुआत से ही चली आती है वह है इवेंट्स, घटनाएं। जब हम पैदा होते हैं, नर्स हमारे दोनों पैर पकड़ करके हमें उल्टा कर देती है और 2 लगाती है ताकि हमारी जो श्वास है वह चालू हो सके। जो हमारा हृदय है वह धड़कना शुरू कर दे। ये हमारे जीवन की पहली घटना है और इसके बाद लगातार जीवन के अंत तक घटनाएं होती चली जाती है। ये घटनाएं 2 प्रकार की होती है। एक जो हमें पेन देती है, दर्द देती है। दूसरा जो हमें प्लेज़र देती है, खुशी देती है। और इस पेन एंड प्लेज़र में ही हम उलझ कर रह जाते हैं। दूसरा, हमारे मन का जो संस्कार है, जन्मों जन्मों के जो संस्कार है, वह प्लेज़र को तो भुलाते चले जाते हैं और पेन को याद रखते हैं, दोहराते चले जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटी। अब वह घटना ऐसी है जिसमें हमें क्रोध आया, हम क्रोधित हुए, लेकिन हम एट दैट टाइम क्रोध नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उस क्रोध को, जो क्रोध की ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, उसको हम दबा लेंगे। या मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें हम हर्ट हो गए, हम दुखी हो गए और हम उस दुख को प्रकट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम उस दुख को दबा लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, दुख हो, क्रोध हो या कोई भी वेग हो, यह ऊर्जा का ही एक रूप है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब यह वेग हमारे अंदर बैठ गया है तो ये सभी वेग ग्रंथियों का रूप ले लेते हैं, गांठें बन करके, ऊर्जा की गांठें बन करके हमारे शरीर और मन में यह ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और यह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेने लगती है। एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई शारीरिक रोग बन जाती है। अब आप कहेंगे, नहीं, हमारे अंदर तो कोई एंजाइटी नहीं है। तो ज़रा चेक कीजिए, क्या आपका अचानक से चिल्लाने का मन होता है? क्या आप झगड़ पड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं? क्या आपके शरीर में कंपन होता है? क्या मैं आपको बोलूं कि आप 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने शरीर को बिना हिलाएं, तो क्या आप बैठ सकते हैं? क्या आपके शरीर में कभी हाथ और कभी पैर हिलने लगते हैं, अपने आप कंपित होने लगते हैं?
क्या आपको लगता है आपको चींटियाँ काट रही है? वहाँ कोई चींटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ एंजाइटी है। क्या आप जब नहाने जाते हैं तो बाथरूम के आईने में देख करके मुंह बनाने लगते हैं? क्या आँखों पर दबाव देकर के उन्हें पूरा खोल देते हैं? क्या जीभ दिखाने लगते हैं? यदि हाँ, तो आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर ऊर्जा की दबी हुई गांठें हैं। और जब तक यह दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर है, हम अपने शरीर को हल्का कैसे कर सकते हैं? हम ईश्वर की इस अद्भुत देन को मंदिर कैसे बना सकते हैं उसका? इन सब बातों के लिए मैं लेकर के आई हूँ पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ करने की टेक्निक, एंजाइटी को रिलीज़ करने की टेक्निक, और भी बहुत सारी NLP की बहुत प्यारी प्यारी सी टेक्निक जो हम साथ मिलकर के ज़ूम मीटिंग पर करेंगे। तो आइए मेरे साथ 7 दिन का सफ़र करते हैं, उसमें पेनफुल मेमोरीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं हम और आप दोनों मिलकर के। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद।